तो जनती राय इनका हरबर बरो है, क्योंकि नारी की चाल में पुरुष की चाल में अंतर होता है। बेचारी धीरे 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 चलती है, अब आदमी बिल्कुल टॉप गियर में गाड़ी डालता है। तो जब चलें तो धीरे धीरे चलें, भोले बाबा के जल्दी मचो की कब रास लीला देखें। तो पाछे ले ऐसे दोनों हाथ कंधे में धरें पार्वती के और आगे का ऐसे झेले चले जाएं, तो भागत भीड़ चली जाए माताओं की। देखो जब पहुंचे तो एक गोपी खड़ी पर्चा काटने में, मैया पर्चा कटाओ। बिल्कुल पर्चा कटेगा। अब भोले बाबा 7 फुटा लंबाई ओढ़े घूंघट खड़े, तो मैया से पूछा, एरी मैया तू जा गोपी का हाथ पकड़े है, ये कौन सी गोपी है? पहली बार ऐसी लंबी चौड़ी गोपी देखा मैंने। तो पार्वती जी धीरे से कहा कि ये बड़ी वाली हमारी भौजाई है। भोले बाबा सोचने लगे, दांव सच्चा लगा दिया इसने। बोले अभी बता रहे हैं कि हम तुम्हारी कौन है, अंदर जाने दो। गोपी ने कहा कि जब तक हम भाभी का चेहरा न देखेंगी तब तक पर्ची न कटे, अंदर न जाने देंगे। बंधुओं, माताओं में एक प्राकृतिक स्वभाव होता है। कहूं कि अगर बहुरिया आ जाए तो बिना दांतन के बुढ़ेवन का चायन नहीं परत, जरूर देखें का बहाना बना के जाइए। चाहे जितनी सुंदर बहुरिया हो और लौट के जब रास्ता में आई है तो कुछ ना कुछ कमजोरी कमी निकारी मरी, आओ तो सब ठीक है। बहुरिया लंबी चौड़ी है पर नाक थोड़ी बैठी है, आंखी थोड़ी छोटी, यानी कुछ ना कुछ कमजोरी निकारी मरी है। तो बोली अंदर जाने दो, हम वापस बहुरिया का भाभी का चेहरा दिखा दें। गोपी का ना, अभी हम ताला डाले दे रहे हैं। भोले बाबा सोचें कि गड़बड़ हो रहो, तो झट पार्वती लक्ष्मी मैया का इसे बगल में कीनो और इशारा कीनो कि अभी हम चेहरा दिखाए रहे। और दाहिने हाथ में से घूंघट में काट के बरजतिया का इसे पकड़ के और निकार के जो गोपी के ऊपर ऐसे डारो करिया मारो फुफकार जीव लपका दिन, तो गोपी धड़ाम द गिर पड़ी। और जब गोपी गिरी तो मौका मिल गया, तो भोले बाबा अंदर और बीच में घुस के ठाड़ हुई कि देखें लाग कि कितनी दूर रह गई। जैसे आप लोग भीड़ में कबों कबों छूट जाती हैं, देखते हैं कि अब कितनी दूर रह गई। तो जब गोपी ठाड़ भाई तो झट पार्वती जी का हाथ पकड़ो। बोली मैया री तू ये बता, भाभी लाई थी कि भाभा लाई थी लिवा के? बता देती कि हमारे सरकार है, इतना बड़ा लीला रच दिया। भोले बाबा मुस्कुरा रहे, आनंद कंद परमानंद परमेश्वर बिहारी श्याम सुंदर कन्हैया आ गए। बोले कहो तुम आ गए का? बोले बाबा कहे ना को कहो ना, तुम्हारी लीला देखने के मारे चले आए। तो भगवान बोले गोपेश तुम गोपी बनकर आए हो तो गोपेश्वर के लागे।
बदल रहे हैं, जरा ध्यान देना। व्रत का केंद्र एक है, पर उसकी परिधि के बिंदु अनेक, और वे सब एक एक सीधी रेखाओं के द्वारा उसमें संयुक्त हो जाते हैं। जो बिंदु जहां है उसे वहां से किसी दूसरे बिंदु अथवा उसके मार्ग का उल्लंघन नहीं करना पड़ता, वो सीधे अपने अपने स्थान से चलकर केंद्र बिंदु के साथ हो जाता है। भगवान ने कहा, ये गोपियों कि ना पार ए यहाँ निर्वात सयोजा स्वसाधु कृत विबुधायुषाम यमाम भज दुर्जगे श्रृंखला सव्रच तत्वा प्रत्यासाधुना। प्रेमियों, इस रास लीला को हमारे ऋषियों ने एक वैज्ञानिक सिद्धांत दिया। देखिए, एक रास, इस रास लीला को वैज्ञानिक स्वरूप भी दिया गया। एक मुख्य केंद्र के आकर्षण के अनुसार उसके चारों ओर गति होती है। ये विज्ञान में रासलीला सुन लो थोड़ी सी, असली कथा यही है। चारों ओर गतिमान श्रुतियों की गति होती है, उसे रास कहते हैं। जैसे सौर जगत में सूर्य केंद्र है, सौर जगत में सूर्य केंद्र है। सूर्य न्यूट्रॉन सितारा है, उसके आसपास उपग्रहों की मंडली रहती है। उनकी ये गति उनकी रासलीला है। और जगत की भांति मनुष्य के हृदय अंदर भी रासलीला हुआ करती है। मनुष्य के शरीर में उसका हृदय केंद्र है। इसी प्रकार विश्व वृत्त में ब्रह्म श्री कृष्ण परम केंद्र हैं, प्रकृति राधा उनकी परिधि है। और जीवात्मा गण इस प्राकृतिक चक्र में पड़कर अपने केंद्र को बिल्कुल भूल गए हैं। पीछे ज्ञान के द्वारा उनकी आत्मस्मृति होती है और जीव रूप सरल रेखाएं परिधि को त्याग कर अपने केंद्र से आकृष्ट होकर केंद्र की ओर आना विश्व की आध्यात्मिक महारास लीला है। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। बोलो श्री शुकाचार्य जी जो ज्ञान के स्वरूप है, जीव रूपी परीक्षित को गंगा के किनारे कथा सुना रहे। कहने लगे कि नाना प्रकार से अपने भक्तों को लाभान्वित करते हुए जगदाधार आज एक नई लीला रचने जा रहे हैं। भागवत में 18,000 श्लोक है। वैसे तो 18,000 नहीं है, 17,999 श्लोक हैं भागवत में। लेकिन बंसी ने जो इस श्लोक की रचना किया है उसको मिला दिया जाए तो 18,000 श्लोक है।
सज्जनों 18,000 श्लोकों की अगर विस्तार से कथाएं कही जाए तो बंधुओं हम लोग महीना भर में नहीं कह पाएंगे, 7 दिन में की कौन गणना, क्योंकि भागवत संस्कृत में लिखी है और पहले की जो मातृभाषा थी वो संस्कृत थी, तो संस्कृत से भाषा में 7 दिन में कथा हुई थी। लेकिन अब संस्कृत भाषा का अनुवाद हिंदी रूपांतर है तो समय काफी लगता है। तो बात यह है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट भाव भागवत में सुने, अहंकार कंस बैठा है, सोच रहा है कि परमात्मा कृष्ण को मारने के लिए मैंने नाना प्रकार के उपाय किए लेकिन मैं मार नहीं पाया। तो उसी समय नारद जी का आगमन हो रहा है और नारद जी को देखा तो फूलों की रास्ता बना दिया और बोले सादर के साथ बड़े प्रेम के साथ गुरुदेव जी को लाया जाए, और दौड़ के गया, चरणों में गिर गया, आशीर्वाद लेने के लिए हाथ पकड़ करके सिंहासन की ओर ला रहा है। हाथ पकड़ कर मुनिवर का सिंहासन वे बैठाया है। सज्जनों, मेरे भागवतपुरी कृपाल सज्जनों, अब तो लीलाधारी सुखदेव जी कहते हैं कि सिंहासन में बैठाया। नारद जी बैठ